संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुभाए। तो धर्मशील के पास ही सुख संपत्ति आती है, अधार्मिक के पास में नहीं जाती। इसलिए मानव जीवन मिला तो हम धर्म ही करें। भगवान विचार करते, सुदामा की चोरी की आदत नहीं गई, एक बार चोरी से मेरे से का चना खा लिए तो उनको निर्धन बनना पड़ा। अब भाई भेंट भेज उसको भी नहीं दे रहे हैं, भगवान जबरदस्ती कहते हैं सुदामा जी अपना करवट बदल लो, उधर भी सेवा करना। सुदामा जी कहते हैं भैया उधर दर्द नहीं करता। भगवान जबरदस्ती सुदामा जी का करवट बदले। जब करवट बदले उनके कांख से चावल की पोटी निकली, भगवान उसमें जब हाथ लगाए, फटा चीथड़ा में बंधा था, कपड़ा फट गया। भगवान द्वारकाधीश अपने हाथ में मुट्ठी में चावल भरे, एक मुट्ठी चावल पा गए। पुनः दोबारा मुट्ठी भरे पाना चाहे, रुक्मिणी जी हाथ पकड़ लेती हैं। भगवान कहते प्रिय तुम अच्छा नहीं किए। इतना आनंद आ रहा था भक्त का चावल पाने में। भगवान द्वारकाधीश सुदामा जी के एक मुट्ठी चावल पा करके सुदामा जी को एक लोक की संपत्ति का दान कर दिए। सुदामा जी चलने के लिए तैयार हुए। लोग कहते हैं, सुदामा जी के चरित्र में आक्षेप करते हैं कि सुदामा जी जब वहाँ से चले तो कहते हैं ये क्या दी, कुछ दिया नहीं। जब स्वयं छीन छीन करके दौर सर का खाता तो क्या देगा। लेकिन सुदामा जी भक्त हैं, भागवत में ऐसा नहीं लिखा है। भगवान का कभी भगवान का दोष नहीं दे रहे हैं सुदामा जी। सुदामा जी जब रास्ते में चले, भगवान तो कहते सुदामा तुम जो पीताम्बर पहने हो उसको पहन करके जाओ। सुदामा जी कहते बहुत चमचम करता है, हम तो अपनी फटी धोती पहन करके जाएंगे। भगवान कहते हैं कुछ खाने की वस्तु लेते जाओ। सुदामा जी कहते हैं भैया हम तो ब्राह्मण है, भूख लगेगी, मांग करके पालेंगे। भगवान तो देना चाहे, सुदामा जी लिए नहीं, और भगवान सुदामा जी को दे दिए। भगवान जब देते हैं ना तो दिखा करके नहीं देते। ये तो हमारा आपका स्वभाव है, जब किसी को देते हैं तो यदि नोट ऐसी है तो लंबा कर लेते हैं, हाँ महाराज देख ले कि चढ़ा रहा है। और देने के बाद हम लोग पूछते हैं कि महाराज वो वस्तु हम आपको दिए थे, आपके पास दिखाई नहीं पड़ रही है, कहाँ गए थे। भगवान का स्वभाव है, भगवान देने के बाद कभी उस दान को याद नहीं करते। दान देने करने के बाद यदि हम उसको याद कर रहे हैं, कितना अयोध्या में आकर कितना बड़ा भंडारा कर दिया, इतना कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो मान लो कुछ नहीं किए, आपका सारा पुण्य समाप्त हो गया। जहाँ पुण्य को हम बखान कर दिए ना कि हम ऐसा किए, तो सारा नष्ट हो गया, सारा पुण्य समाप्त हो गया। जीवन में हमसे आपसे पाप भी बन जाता है, हम हो चाहे आप हो, जीवन में पाप बन जाता है। हम कभी पाप को प्रकट नहीं करते, पाप को छिपा करके रखते हैं। क्यों? ये तो करते हैं, पाप हो जाता है उसको एकदम छिपा करके रखते हैं। भले दूसरा पाप करना पड़े, झूठ बोल करके पाप छिपाना पड़े, लेकिन पाप को हम छिपा करके रखते हैं और पुण्य को प्रकट करते हैं। तो शास्त्र का निर्देश है, शास्त्र की आज्ञा है, हम पुण्य को छिपा करके रखें और पाप को प्रकट करें। प्रकट करने से दोनों समान नष्ट हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा प्रकट करने से, और पुण्य भी नष्ट होता है। गोस्वामी जी रामायण में भी लिखे हैं, छीजहि निशिचर दिन अरुराती, निज मुख कहे सुकृत जहि भांति। अपने मुख से अपने पुण्य का बखान करने से उसका सारा पुण्य समाप्त होता है, कुछ रहता नहीं है। इसलिए पाप को हम प्रकट करें और पुण्य को छिपा करके रखें, उसको प्रकट नहीं करें। भगवान सुदामा जी को बहुत दे दिए, लेकिन दिखा करके नहीं है।
भगवान जब देते हैं तो इतना दे देते हैं उसको कहीं जीवन में मांगना न पड़े, कहीं जीवन में मांगना न पड़े। से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यदि मांगना ही है, एक तो पहले मांगो नहीं किसी से, यदि मांगे बिना रहा नहीं जाता है तो संसार के लोगों से मत मांगो, श्री राम जी से मांग लो, जिनसे मांगने से मांगना ही समाप्त हो जाएगा। संसार वाले लोग देंगे थोड़ा देंगे और हमारा मांगना समाप्त होगा नहीं। अब भगवान जब देते हैं तो इतना दे देते हैं उसको उसका मांगना ही समाप्त हो जाएगा। जग जाचिए को न जाचिए तो जग जाचिए जान की जा नहीं रे, जहीं जाचे जाचकता जरी जाति, जो जारति जोरी जहां नहीं दे। गति देख विचार विभीषण की, अरुआन ये हनुमान नहीं रे। तुलसी भज दारिद दोष दवानल, संकट कोटि कृपा नहीं रे। तो मांगना है तो अपने हम राम जी से मांग लें। राम जी के दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है, हमारे आपके विश्वास में कमी हो सकती है बस। भगवान के यहाँ किसी वस्तु की कमी नहीं है, हमारा विश्वास है भगवान सब कुछ देंगे। इसलिए मांगना है, कुछ भी करना तो भगवान से मांगो। जब हम राम जी के हैं, एक जगह होकर के रहो तो ठाकुर जी कृपा करते रहेंगे। और इधर उधर भटके, इसके पास गए, उसके पास गए, उसके पास गए तो कोई सहायता नहीं करेगा। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, मोर दास कहाई नरयासा, करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। है तो मेरा दास और संसार के लोगों की आशा करता है, तो हम कैसे माने कि मेरा दास, कैसे उसको विश्वास। तो भगवान के दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। मांगना है तो श्री राम अपने आराध्य से मांगें, अपने स्वामी से मांगें, इतना दे देंगे कि मांगना समाप्त हो जाएगा। भगवान सुदामा जी को दे दिए, विश्वकर्मा जी को आज्ञा दिए कि जैसा मेरा भवन यहाँ द्वारकापुरी में है उसी प्रकार का भवन सुदामापुरी में होना चाहिए, उसी प्रकार की सारी साजसैया, सारी व्यवस्था। सुदामा जी वहाँ से जिले तो भगवान को कोसते नहीं हैं। सुदामा जी विचार करते हैं कितनी कृपा ठाकुर जी की मेरे ऊपर में है। कहाँ मैं दरिद्र ब्राह्मण, अकिंचन निर्धन पापी, और वहाँ द्वारकाधीश भगवान। क्वा हम दरिद्र पापियान, क्वा कृष्ण श्री निकेतन, ब्रह्म बंधुरितिस्माहम बाहुभ्याम परिरंभितम। सुदामा जी तो भगवान की करुणा को याद करने के चल रहे हैं कि कहाँ मैं दरिद्र ब्राह्मण, कहाँ लक्ष्मीपति, मेरा अपने हाथ से चरण प्रक्षालन किए, चढ़ामित सिर पर धारण किए और आसन में बैठाए, मेरा सेवा किए। सुदामा जी भगवान की करुणा को याद करते हुए चले। जब अपने सुदामापुरी में आए, देखे जहाँ सुदामा जी की कुटिया थी ना, वहाँ भवन खड़ा है। पूछते भैया किसका भवन है? कोई बताया सुदामा जी का है। सुदामा जी सोचते कोई सुदामा नाम का सेठ होगा, बना दिया होगा। पूछे भाई सेठ है कौन? बताए सुदामा जी ब्राह्मण हैं। तो सोचे कहीं, पूछते घर में है कहीं बाहर गए हुए हैं? तो लोग बताए बाहर गए, इसमें द्वारकापुरी गए हैं, द्वारकाधीश भगवान के पास। सोचते हैं हूँ तो मैं ही, कि मेरी झोपड़ी के स्थान में भवन कैसे खड़ा हो गया? इतने में सुशीला जी देखी कि मेरे पद्देव सुदामा जी का आगमन हुआ। सुशीला जी सखियों के साथ में आरती की थाली सजा करके ऐसे निकली अपने भवन से जैसे श्री लक्ष्मी जी निकले। पति मांगत मां करण पत्युदर्शाति संभ्रमा, निश्चक्राम गृहातोरणम रूपिणी श्री
रिवालयात, इतना अच्छा श्रृंगार करके निकली, अब तो किसी वस्तु की कमी है नहीं। सखियों के साथ में आरती की साली सजा करके जब सुदामा जी के पास में आई, आज सुदामा जी दूर खिसकने लगे। कोई अपनी पत्नी को मैले कुचैले वस्त्र में देखा हो, अब बढ़िया रेशमी साड़ी चमचम करती हुई और 16 श्रृंगार करके घूंघट काट के आ जाए तो नहीं पहचान पाएंगे। सुदामा जी दूर खिसकने लगे। जब सुशीला जी बोली कि नाथ आप उधर द्वारकापुरी गए, इधर रात्रि में विश्वकर्मा जी आ गए और सारी व्यवस्था कर दिए। सुदामा जी को ऐश्वर्य मिला भगवान की कृपा से, लेकिन सुदामा जी उस ऐश्वर्य में भगवान को भूले नहीं। घर में सुख संपत्ति मिले तो भगवान को भूलना नहीं चाहिए। हमको आपको थोड़ा सुख संपत्ति मिल जाए ना तो भगवान को एकदम किनारे कर देते हैं। ऐसा सोचो भगवान के हम इसके लायक नहीं थे, भगवान कृपा करके हमको बढ़िया मानव का शरीर दे दिए, पद प्रतिष्ठा दे दिए, धन संपत्ति दे दिए। तो भगवान की करुणा को, कृपा को याद करो और ज़्यादा उनका भजन करो।